एक मोटरसाइकिल को क्रूज़र बनने के लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं और इन बलिदान को वही राइडर समझ पाता है जो बहुत मैच्योर हो चुका है या फिर हमेशा चिल मोड में ही रहता है। अब ये बलिदान आते हैं ज्योमेट्रिकली, कुछ एर्गोनॉमिक्स से और कुछ इंजन ट्यूनिंग से भी। और क्रूज़ का मतलब ही है कांस्टेंट स्पीड यानी स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवेंजर है, अगर इसको आप देखोगे ज़रा इसका रेक एंगल देखो कितना बड़ा है। बाय वर्चू ऑफ दिस एंगल इसका ट्रेल, फ्रंट ट्रेल भी काफ़ी बड़ा है। अब फ्रंट ट्रेल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये जो है आपको स्ट्रेट लाइन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा अगर आप देखेंगे इसका व्हील बेस, अगेन ये स्ट्रीट वर्जन है, देयर इज़ अ क्रूज़ वर्जन ऑल्सो, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो व्हील बेस जो रहता है वो भी काफ़ी बड़ा रहता है। सीट हाइट लो रहती है, लो स्लंग प्रोफाइल रहता है। अब ये जो फ्रंट रेल और व्हील बेस होता है इसको साथ में डिज़ाइन किया जाता है कि स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और वो रेशो जो होता है वो फंक्शन होता है नॉर्मल ट्रेल और आपके व्हील बेस का, और साथ ही साथ उसमें रेशो रहता है फ्रंट लोडिंग और रेयर लोडिंग का। अब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो हमेशा लेटरली थोड़ा सा स्प्रेड करके रखते हैं। उससे होता क्या है, रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो कभी रोलिंग डिस्टर्बेंसेस वगैरह आती हैं तो उस टाइम पे भी वो स्टेबल रहती है। यूजुअली जो है इसके वेट को ज़्यादा रखा जाता है। अब अगर इंजन ट्यूनिंग की बात करूं तो हमेशा इसको लो एंड फोकस्ड रखा जाता है, यानी लो एंड टॉर्क हमेशा इसमें आपको मिलेगा थोड़ा सा बेहतरीन। इसके राइडिंग ट्रायंगल में एक और डोमिनेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि उसके फुट पैक्स जो होते हैं वो आगे प्लेस्ड होते हैं ताकि एक रिलैक्स पोजीशन आपको मिले। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अब बलिदान क्या है? देखो, जितने भी एस्पेक्ट्स इन मोटरसाइकिल को डायरेक्शनली स्टेबल बना रही होती हैं वही सारे एस्पेक्ट्स मिलके इसको उतना ही कम फ्लिकेबल कर देती हैं। यानी सिटी में इन गाड़ियों को तुम मोड़ते रह जाओगे, परसों तक मोड़ पाओगे। तो ये बस स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती हैं, मुड़ना नहीं चाहती। और कॉर्नरिंग वार्निंग तो भूल ही जाओ। अब एवेंजर 220 क्रूज है, दीज आर गुड एंट्री लेवल क्रूजर। वेट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, कुछ कुछ चीज़ें जस्टिफाई लेकिन कर देती हैं ग्रे एरियाज़ में। पहले एंटाइसर आती थी यामाहा की, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। अभी आप अगर देखोगे तो सुपर मीटियोर 650 इज़ अ गुड एग्जांपल, एंड मीटियोर 350 फॉर दैट मैटर। मुझे खास करके कावासाकी वुल्कन एस बहुत पसंद है। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल बाइक, राइड सेफ।